हैं नेक्स्ट एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नाम से चैप्टर है आपके 9th क्लास में। इसमें बेसिकली इसके फॉर्मूले को हम डिस्कस करने जा रहे थे। जो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है, जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है वो फोर्स का फॉर्मूला आता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। वैसे ये कोई मेन फॉर्मूला नहीं है, जस्ट रिजल्ट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ज़्यादातर बच्चे इसी को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो असली फॉर्मूला क्या है फोर्स का? असली फॉर्मूला होता है बेटा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स का, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बराबर फोर्स होता है। अच्छा सुनिए, ये मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भैया? तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा जी मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है बेटा जी न्यूटन मोमेंटम का फॉर्मूला। ये है फोर्स का फॉर्मूला। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम ही क्या होता है? फोर्स होता है। तो क्या इसको एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है? बिल्कुल, इसको लिख सकते हैं हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? कैसे कैसे? देखो, एम वी माइनस एम यू अपॉन में टी, ठीक है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ से अपन m कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो v माइनस यू अपॉन में क्या आ गया? t। भाई ये v माइनस यू अपॉन में t कुछ होता है? बिल्कुल भैया, अभी तो बताया था आपने, ये तो एक्सेलरेशन होता है। यानी यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। यानी इस फॉर्मूले से ही देखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला बना है, ये बच्चा है फॉर्मूला इसका, ठीक है। चलिए, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, जरा यूनिट पे बातचीत कर ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मास है तो केजी आ जाएगा। मास का यूनिट क्या आ जाता है बेटा जी? केजी आता है। और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन बाबा का, न्यूटन एन, ठीक है भाई, एन आता है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं फोर्थ जो हमारे पास फॉर्मूला वो है इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है? ये नीचे देख रहे हो टाइम, फोर्स से मल्टीप्लाई करो, फोर्स इंटू टाइम। अच्छा, क्या फोर्स इंटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम, बिल्कुल हो जाएगा। तो यही होता है हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला। या तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोल सकते हो, या फोर्स इंटू स्मॉल टाइम को इम्पल्स बोल सकते हो। इम्पल्स होता क्या है? लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? इसको इम्पल्स कहते हैं। या फिर इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम। अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता तो फोर्स के बराबर होता है ना। चलिए, अच्छा इसका यूनिट पे बातचीत कर ले रहे भाई। यूनिट क्या होता है भाई? तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? बेसिकली न्यूटन होता है और टाइम का सेकंड। तो ये भी यूनिट हो सकता है। या फिर चेंज इन मोमेंटम का क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड का, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। भैया ये दोनों तो अलग अलग लग रहा, फिर सेम कैसे भाई? जरा फोर्स को पुट करके देखो ना, यहाँ पे फोर्स का एक और फॉर्मूला बन सकता है ना। क्या बन सकता है? केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इन सबको पुट करके देखो जरा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? बेसिकली दोनों बराबर ही आएगा, ठीक है। देखो एक सेकंड कट जाएगा, यानी केजी मीटर पर सेकंड, दोनों बराबर ही हैं, करके देख सकते हैं, ठीक है। पांचवा फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। फिफ्थ फॉर्मूला हमारा आता है क्या? जब हम चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं तो एक्चुअली फॉर्मूला तो नहीं है वो, ठीक है, फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, बट कॉन्सेप्ट है। क्या? एनएलएम 3 न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो एक्शन होता है वो रिएक्शन के बराबर होता है। जितना फोर्स आप किसी बॉडी पे लगाओगे उतना फोर्स वो बॉडी भी तुम पे अप्लाई करेगी। इक्वल और अपोजिट, ठीक है, इक्वल और अपोजिट। यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा के यहाँ पे माइनस। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, तो एक्शन बराबर किसके हो जाएगा? रिएक्शन के। एक्शन बराबर किसके हो जाएगा? रिएक्शन के। तो ये फॉर्मूला तो नहीं है, बट हाँ कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला तो बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया, यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है बेटा जी? एनएलएम 3। एनएलएम 3 का मतलब क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम का मतलब यहाँ पे क्लियर है। चलिए, फिफ्थ फॉर्मूला होने के बाद और देन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं किसके तरफ? सिक्स्थ फॉर्मूले की तरफ। अब भाई सिक्स्थ फॉर्मूला हमारा कौन सा है? तो ये हमारा वहां से आता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलता है भाई? टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर टोटल फाइनल मोमेंटम। ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं कोई भी दो बॉडी है, मान के चलो कोई भी दो बॉडी है, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी यूए से चल रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी यूबी से चल रही है। दोनों में कोलिजन हुआ, टक्कर होने के बाद स्पीड चेंज हुआ। इसकी फाइनल वेलोसिटी वीए हो गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? मान लो वीबी हो गई। अच्छा, मास सबका सेम रहा, एमए एमबी, और यहाँ पे भी एमए एमबी। तो देखो क्या बोलता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इन दोनों बॉडी का
बराबर होगा टोटल फाइनल मोमेंटम के। कैसे लिखेंगे, तो देखो टोटल इनिशियल मोमेंटम एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फॉर्मूला आ गया भाई। ठीक है, तो बस इतने ही 4-5 ही फॉर्मूले हैं हमारा किसमें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एनएलएम पूरा सारे फॉर्मूला रिवाइज हो गया, थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट ही हमने रिवाइज कर लिए। ठीक है,